14 में बोल रखा है, इफ द नॉर्मल टू अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax at p meets the curve again in q, and if pq and the normal at q makes angles alpha and beta respectively with the x-axis, then tan alpha ब्रैकेट में tan of alpha plus tan of beta has the value equal to। सो यहां पर भी देखो, आपको कुछ कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप एक बार में स्मूथली अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए पहले सिनेरियो बनाने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके का दिख रहा है सिचुएशन। तो बेसिकली नॉर्मल एट पी, एक पॉइंट पी पर नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल एट पी मीट्स द पैराबोला अगेन एट क्यू। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर इफ पी क्यू एंड द नॉर्मल एट क्यू, पी क्यू जो है वो कितना एंगल बना रहा है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। फिर जो नॉर्मल एट क्यू है ना, वो भी आपके एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, ये आपको दे रखा है। दिस इज द होल सिनेरियो। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, tan अल्फा इंटू टैन ऑफ अल्फा प्लस टैन ऑफ बीटा। तो यहाँ पर कुछ कुछ रिजल्ट्स का इस्तेमाल है। अगर मैं P पे पैरामीटर T1 ले लेता हूँ, Q पे पैरामीटर T2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो पहला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पैराबोला पे नॉर्मल एट पी टी वन मीट्स अगेन एट क्यू टी टू, देन वी कैन से, आप एक बहुत सिंपल सा बात बोल सकते हैं कि T2 का जो वैल्यू है वो -T1 -2/T1 के बराबर है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन से। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो यू शुड फर्स्ट ट्राई एंड प्रूव दिस और अंडरस्टैंड दिस कि ये कहां से आया है। तो T2 बराबर -T1 -2/T1 हो गया। नाउ नॉर्मल एट पी T1, वी नो टैन अल्फा जो स्लोप है ना, टैन अल्फा, ये तो मेरा -T1 के बराबर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। क्यों सर? क्योंकि टैन अल्फा -T1 के बराबर इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो PQ का स्लोप है वो -T1 होता है, और अल्फा जब एंगल बोल दिया तो टैन अल्फा ही तो -T1 होगा। सिमिलरली अपने क्या बोल सकते हैं, T2 पे बनने वाले नॉर्मल का स्लोप का एंगल बीटा दिया हुआ है, तो दूसरा बात अपने क्या बोल सकते हैं, बेसिकली टैन ऑफ बीटा जो है ये भी आपका -T2 के बराबर हो जाएगा। तो टैन अल्फा -T1 के बराबर हो गया, टैन बीटा -T2 के बराबर हो गया। नाउ अब अपने क्या बोल सकते हैं, वैल्यू किस चीज का पूछ रहा है, वैल्यू मेरे से पूछ रहा है टैन ऑफ अल्फा इंटू टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इन सबको सब्सटीट्यूट कर दूंगा इसमें। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग क्या मिल जाएगा मेरे को, -T1 -T1 -T2। मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले लेने के बाद कितना आ गया, T1 स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बेसिकली कितना हो गया, माइनस को कॉमन लेकर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास क्या बच गया, फाइनली मेरे पास बच गया T1 स्क्वायर प्लस T1 T2। तो T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 बच गया मेरे पास। अब यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, इसी रिजल्ट को बस अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 = -2 के बराबर आ जाएगा। तब सिंपली अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी तो वही चीज क्रिएट हुआ, इसको मैं सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विच इज -2 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15।